मैं जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे प्रोफेसर हरिओम पवार जी, मेरा उनसे निवेदन कि वो आए और अपने वचनों से हमें, अपने विचारों से हम अवगत कराएं। आप जोरदार तालियों से। अध्यक्ष जी, हमारे श्रद्धेय जिनकी महाकाव्य का विमोचन हुआ है बेदी जी, उसमें तो इतना कह सकता हूँ जितना बेदी जी ने लिख दिया मैंने तो इतना पढ़ा भी नहीं है, कम से कम हिंदी में तो मैंने इतना नहीं पढ़ा। मैं उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता और वो शतायु हों उनकी, और उत्तर प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्होंने एक श्रेष्ठ पुस्तक का प्रकाशन किया और सभी उन साहित्यकारों का, श्रद्धेय बटुक जी की छत्र छाया में हम यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, सबको मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। ये शायद मेरे जीवन का पहला मौका है कि मैं किसी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूँ और मेरी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ और आज के कार्यक्रम को प्रकाशन को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तथागत बुद्ध का व्यक्तित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, वो निर्विवाद है दुनिया में। और बहुत हमको ये सोचने की जरूरत है कि भारत में पैदा हुए भगवान बुद्ध 40 देशों में जाने जाते हैं, लेकिन भारत में इतना क्यों सिमट गया उनका प्रचार प्रसार। और मैं जो है बहुत संक्षेप में आऊंगा, खत्म करूंगा कि 2 प्रस्ताव इस सदन में मैं हेमंत शर्मा जी के नेतृत्व में और हरिओम पवार साहब के नेतृत्व में 2 प्रस्ताव हम लोग सर्वसम्मति से आज इस सदन में पारित करें कि एक तो वामयान में जो भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां उड़ाई गई थी तालिबान के द्वारा, उनको उनके पुनर्निर्माण में भारत सरकार क्या सहयोग कर रही है, कृपया ये देश को बताया जाए। और दूसरा, मेरठ की नाक है डॉक्टर हरिओम पवार जी, उन्हें भारत सरकार पद्मश्री प्रदान करे। ये प्रस्ताव आज पारित होना चाहिए और मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। और सारी बातें बताई हमारे गुरुमित जी ने, इस विषय को ज्यादा न मित्रों, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री संभवतः 15-20 मिनट में हमारे बीच आ रहे हैं, तो हेमंत जी का निर्देश हुआ था कि मैं घोषणा कर दूं कि मंत्री जी आने वाले हैं। और एक घोषणा यह कि उत्कर्ष प्रकाशन के नेतृत्व में आगामी 31 जुलाई को दिल्ली के हिंदी भवन में कार्यक्रम होने जा रहा है। हम सब लोगों को वहाँ मौजूद रहना है, इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। और मैं ये सूचना दे दूं कि उत्कर्ष प्रकाशन जो है ये सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है, अभी मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और अब लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं। गुप्ता जी प्रवृत्ति है, मेरठ की शान है, वो भी आ जाए, ये भी साथ सम्मान करें। सब हार्दिक स्वागत है, वो भी आए। पंडित जी, अलका गुप्ता जी, एक कर कोई भी बचना नहीं चाहिए, वो भी पंडित साहब का स्वागत करेंगे। परिवार के लोग बैठे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। पंडित साहब के परिवार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं उन सभी का आग्रह करूंगा कि वो भी बच्चे से आ जाए। तालियां तालियां बजाकर स्वागत डॉक्टर रावत जी हैं, डॉक्टर एसपी जी, वो उनका सम्मान करना चाहते हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शॉर्ट फैलाकर पंडित साहब का सम्मान करेंगे डॉक्टर एसपी जी। वाणी फाउंडेशन की तरफ से पंडित साहब का सबसे पहले सम्मान भेंट किया है, इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से आग्रह करूँगा सभी तालियां बजाने का स्वागत करें। गोलू भाई आगे, गोलू भाई समाज का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और पंडित साहब को माल्यार्पण कर स्वागत करें। और जो अजीत कुमार अजीत सागर साहित्यिक मंच के साहित्यिक संस्था के महासचिव हैं डॉक्टर, वो भी आ जाए। उत्कर्ष प्रकाशन की ओर से अभी तक करीब 700 से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से
ये 544 पेज का महाकाव्य प्रकाशित हुआ है, जो अभी तक प्रकाशित हमारे सभी पुस्तकों में सबसे मोटा है। तो मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर इसका स्वागत किया जाए। और मैं निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर सुबोध कुमार गर्ग, जो साहित्य लोक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मंच पर आसीन हैं, वो 2 शब्दों से अपने शुभकामनाएं और अपना यहाँ प्रोत्साहन करेंगे। बेदी जी का आप जोरदार तालियां श्री सुबोध गर्ग जी का। धन्यवाद भारती जी। 2 शब्द कहने का मुझे आदेश हुआ है। सभी शब्दों के शिल्पकार, मंचासीन साहित्यकार बंधुओं और मंच में उपस्थित साहित्य प्रेमियों, केवल 2 लाइन में तो मैं ये कह ही सकता हूँ आदरणीय बेदी जी के लिए कि तुम्हें तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें तुम्हारी कसम जानते हैं, खुद को अपने से अधिक जानते हैं, किसको किससे मोहब्बत है कितनी न तुम जानते हो न हम जानते हैं। शुभकामनाओं से। और 2 शब्दों के लिए मैं निवेदन करूंगा सरदार रतन सिंह रतन जी से, जो बहुत निकट सहयोगी हैं हमारे बेदी जी के। कृपया आए। आदरणीय सभापति, बेदी जी का 83वां जन्मदिन है, बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ में सब लोग उन्हें बधाई देते हैं, मैं भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत आभार। और मेरा निवेदन डॉक्टर ईश्वर चंद्र गंभीर, जो मंच पर आसीन हैं, आज हमारे मेरठ के मुक्तक सम्राट, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उन 2 शब्द के लिए यहाँ डॉक्टर ईश्वर सिंह। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत सी हर्षोल्लास का अवसर है कि इतना बड़ा ग्रंथ मेरे को पहली बार किसी साहित्यकार के द्वारा रचा गया है, तो मैं इसके लिए बेदी जी को शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ, क्योंकि कल उनका बर्थडे था, उसके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया में 4 रामायण है और अलग अलग वर्जन है। उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा करके उनके लेख को निकाला गया। तो इसी तरह जो शिवाजी पर किसी ब्रिटिश राइटर ने लिखा और अपने मन से लिखा, तो भी ब्रिटिश राइटर लिखा है, लेकिन जिस भांडारकर इंस्टीट्यूट में उसने काम किया था, जहां हमारी ऐसी अनुपलब्ध प्रतियां मौजूद थी जिनके माध्यम से काम किया था, तो उस भांडारकर इंस्टीट्यूट को जला दिया जाता है। तो ये जो आज हो रहा है, बेदी जी ने जो भी किया है, जीवन भर जो भी किया है, वो उसके अपने प्रतित्व में, उसके विरोध में लड़ाई लड़ी है। और आज उनकी लेखनी उसी विषय को भगवान बुद्ध के माध्यम से आपके सामने रख रही है। तो मैं ये तो कृपया उनकी किताब को आप अलमारी में बंद करके शोभा की बनाएं, बल्कि उनके एक लाइन को पढ़ें कि उस आदमी ने अपने रक्त से क्या लिखा है, क्या उसका संदेश है। प्रेस माध्यम से आप सबकी ओर से मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं